जैसे हमारे आशाराम पटेल जी के यहां लक्ष्मी रूपी बिटिया बड़ी हो गई। अब इन्होंने विचार किया लक्ष्मी रूपी बिटिया बड़ी तो हो गई है, इसे ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को उठा करके भागवत नारायण के साथ उसका वरण कर दिया। और जैसे ही भागवत नारायण के साथ वरण किया तो अब लक्ष्मी रूपी बिटिया प्रसन्न हो गई। अब लक्ष्मी रूपी बिटिया इनसे प्रसन्न होकर के समय समय पर इन पे कृपा बरसाएगी। और जो लोग लक्ष्मी रूपी बिटिया को तिजोरी में, बैंक में भर भर के बस रखते चले जाते हैं, नारायण के साथ कभी लक्ष्मी का वरण नहीं करते, तो फिर या तो नारायण स्वयं ही आके लक्ष्मी रूपी बिटिया को ले जा लेते हैं या वो अपने आप ही भागने लग जाती है। कैसे भाग जाती है? अरे महाराज टूटी फूटी स्कूटर में घूम रहे हैं, छोटे से मकान में रह रहे हैं, इत्र के व्यापारी हैं, पर जब लक्ष्मी रूपी बिटिया को गुस्सा आई तो सबरी की सबरी लक्ष्मी गायब। प्रेम से कहो श्री राधे, बोलो कहीं काम आई। इसीलिए समय समय पर लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह भगवान नारायण के साथ करने की आदत डालो। जब ऐसा लगे कि अब हमारी लक्ष्मी रूपी बिटिया घर में बड़ी हो रही है, अब भगवान नारायण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, तो किसी भी माध्यम से यज्ञ नारायण के साथ लक्ष्मी रूपी बिटिया को बिहा दो, भागवत नारायण के साथ लक्ष्मी रूपी बिटिया को बिहा दो, दरिद्र नारायण के साथ लक्ष्मी रूपी बिटिया को बिहा दो। अब नारायण के कई स्वरूप हैं। दरिद्र नारायण मतलब गरीबों को धन दे करके, उनको दान करके बिहा दो तो लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। पर समय समय पर लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह भगवान नारायण के साथ करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो जैसे शिशुपाल ने अपना बनाना चाहा तो भगवान उठा के ले गए, ऐसे ही महाराज यदि आप अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उस लक्ष्मी रूपी बिटिया का हरण करके ले जा लेंगे। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित, भगवान के अन्य और भी विवाह हुए जिसकी चर्चा हम लोग समाज विधि से सुनेंगे। एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिन सत्राजित महाराज के पास एक स्यमंतक नाम की मणि थी। जो मणि का ये प्रताप था कि 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करती थी। 8 भार सोना का मतलब क्या होता है? एक भार में 8 तोला सोना, तो एक भार में 8 तोला सोना, तो ऐसे वह मणि एक दिन में 8 भार सोना प्रदान करती थी। भगवान सूर्य नारायण के द्वारा प्राप्त यह मणि सत्राजित को प्राप्त हुई थी। एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को गले में धारण करके द्वारिकाधीश के दर्शन करने पधारे। और जैसे ही द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए, अचानक द्वारिका वासियों ने देखा तो ऐसा लगा जैसे सूर्य नारायण ही आ गए हो, क्योंकि उस मणि में इतना तेज था। जैसे ही सूर्य नारायण के भांति सत्राजित को देखा तो कहने लगे, देखिए देखिए महाराज, आज आपसे मिलने सूर्य नारायण आए हैं। भगवान बोले, ये सूर्य नारायण नहीं, सत्राजित हैं, जिनको भगवान सूर्य नारायण के द्वारा प्रदत्त मणि प्राप्त है। सत्राजित महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही जाने लगे तो द्वारिका के वासी कहने लगे, महाराज ये जो मणि आपके गले में पड़ी है, यदि ये मणि हम द्वारिकाधीश के गले में पड़ जाए तो हमारे द्वारिकाधीश बड़े सुंदर लगेंगे। सत्राजित बोला, इतनी मेहनत से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके हमने इस मणि को प्राप्त किया है और हम तुम्हें ऐसे ही मणि दे दें? हम नहीं देने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन उसी मणि को गले में धारण करके सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसी जंगल में
एक सिंह रहता था, सिंह से युद्ध हो गया, सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को मुख में धारण करके घूमने लगे। घूमते घूमते चलते चलते अचानक उसी वन में रहते थे रामादल के श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने देखा कोई सिंह के मुख से इतना प्रकाश आ रहा है, कौन है ये? मणि, सिंह का वध किया और मणि को हाथ में लेकर के अपने घर को आ गए।